नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। जब हम हेल्दी रहते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द की सभी खुशियों की ज़्यादा अच्छे से उनका ध्यान रख पाते हैं, उनको एंजॉय कर पाते हैं। रोग छोटा हो या सीरियस, परेशानी हमेशा बड़ी ही देता है। मानव शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर आप देखें तो हमारी आंखों का है, और शायद ये सबसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट भी है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आंखों का खास ख्याल रखा जाए, वरना इसका जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो ब्लाइंडनेस यानी अंधापन भी हो सकता है। ब्लाइंडनेस दरअसल इसका आखिरी पड़ाव है। इसके कई अलग अलग कारण भी हैं और पायदान भी हैं। अगर इन पर समय रहते आप ध्यान दें, इस पर समय रहते ध्यान दिया जाए और सही मेडिकल एडवाइस से आप चलें तो इस पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। और इस अंधकार से लड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया और जगत फार्मा ने एक ऐसी व्यापक मुहिम की शुरुआत की है जो आंखों से जुड़ी हुई अलग अलग किस्म की विकृतियां, जिनमें ब्लाइंडनेस यानी अंधापन हो सकता है, उनके प्रति एक अवेयरनेस जगाने की पहल है। भारत के ब्लाइंडनेस से संघर्ष की इस कहानी में अगले कुछ महीनों में हम लगातार आप तक लाएंगे इससे जुड़ी संघर्ष और जीत की प्रेरणा देने वाली महानायकों की कहानियां। ये जानकारी भारत के हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आई डिजीज भेदभाव नहीं करती। आप युवा हों या सीनियर सिटीजन, महिला हों या पुरुष। तो आइए हमारे इस खास कार्यक्रम नेत्र रक्षक में आज के हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह बसु, आप फाउंडर हैं जगत फार्मा के, और डॉक्टर मनदीप सिंह बसु जो कि सीईओ हैं जगत फार्मा के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और आपको ये भी बताते चलें कि जो हमारे दोनों मेहमान हैं वो आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो चर्चा करते हैं इस मुद्दे को लेकर, जो कि बहुत ज़रूरी भी है लोगों के लिए। डॉक्टर महेंद्र जी, आपसे मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि इस तरह की जो मुहिम है, जो जनता की आंखों की जानकारी उनको दे, उनके ख़राब होने से पहले आंखों की देखभाल के बारे में जागरूक उनको करे, ऐसी मुहिम ज़रूरी क्यों है? क्यों ये ख़ास इस वक्त इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये है कि आपने देखा कि आजकल मोबाइल बहुत चलाया जा रहा है, जो आंखों की रेज जो है आंखों में डालता है, उससे ब्लाइंडनेस कर रहा है। दूसरा, लैपटॉप लगातार चलाया जाता है, उससे भी विज़न जो है लॉस हो रहा है। ज़्यादा टीवी देखने में भी विज़न लॉस हो रहा है। पिछले दिनों में कोरोना काल में ये देखा गया है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाया, टीवी देखा, लैपटॉप में हमें काम करना पड़ा, उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ा। तीसरी बात यह है कि जब आप किताब पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं, लाइट को सामने से नहीं आना चाहिए, हमेशा बैक साइड से किताब के ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, जिससे कि आंखों पर उसका बुरा असर ना पड़े। इस सब चीज़ों की जानकारी आम पब्लिक को अगर होती है तो बहुत सी बीमारियों से वो बच सकते हैं। ये भी है यहाँ पर डॉक्टर साहब की, जो हम पहले कहा करते थे कि आपको जो है कम रोशनी में बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ आदतें जो हैं वो बदली हैं लोगों की। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करना भी असर डाल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि लाइट प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और प्रॉपर वे में होनी चाहिए, आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, आप जो है आईसाइट आपकी वीक है, आप स्ट्रेन चले जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपके हेडेक भी होगा, सिर में दर्द भी होगा, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए इसका बचना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि जिस महत्वपूर्ण ज़रूरत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको दर्शाने के लिए कुछ आंकड़े भी हैं हमारे पास, जो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो दिक्कत है, ये इस पर ध्यान देना क्यों यहाँ पर ज़रूरी है। आप देखिए, अनुमानित ये है कि भारत में करीब 6.2 करोड़ लोग जो हैं वो किसी न किसी किस्म की दृष्टिहीनता से जूझ रहे हैं। और चौंकाने वाला आंकड़ा यहाँ पर यह है कि भारत में ये जो संख्या है, ये करीबन विश्व की कुल संख्या का 1/4 है, यानी बड़ा हिस्सा भारत में है। इस तरह की परेशानी जो लोगों में है, जो देखी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, ड्राई आई डिजीज यानी आंखों का सूख जाना भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। और अनुमानों के मुताबिक 2030 तक हमारी आबादी का लगभग 40% शहरी हिस्सा इससे पीड़ित होगा। इस समस्या का जो है वो सामना कर सकते हैं, इससे 2-4 वो हो सकते हैं। दुनिया भर में ग्लूकोमा, नेत्रहीनता या ब्लाइंडनेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है
भारत में ग्लूकोमा के लगभग आप देखिए 1.2 करोड़ मरीज हैं और डॉक्टरों का अनुमान यहाँ पर यह है कि 2040 तक ये संख्या जो है वो दुगनी हो जाएगी। तो आप समझिए कि कितना ज़रूरी है इस मुद्दे पर बात करना, इसको एड्रेस करना और इन दिक्कतों को समझना। डॉक्टर मनदीप, अब यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। ये जो बड़ी संख्या है हमने यहाँ पर देखी, करीब 6.5 करोड़ लोग ऐसी स्टेज पर हैं जिन्हें पार्शियल रूप से विजुअली चैलेंज बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या कारण है कि इतने बड़े नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर इन लोगों के हैं? देखिए, सबसे पहला कारण तो है अवेयरनेस प्रॉब्लम। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ, शहर के लोगों को पता है, उनको ये चीज़ की नॉलेज है, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ब्लाइंडनेस क्यों आ रही है। अब इसके कारण बहुत सारे हैं। आज की डेट में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम। जो हम स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है कोविड के बाद से, और मोबाइल का यूज़, लैपटॉप का यूज़, इसकी वजह से जो आंखों में रेस पड़ने की वजह से ब्लाइंडनेस हो रही है। ड्राइनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज जब हम लैपटॉप को देखते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, तो हमारे ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं लैपटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो जो 30 से 40 बार ब्लिंक होनी चाहिए आए, वो 3 से 4 बार ही रह जाती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस प्रॉब्लम आती है। इसको जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने की वजह से विजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और चश्मा लगाने के बाद भी लोगों को पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपने अभी ग्लूकोमा की बात करी, सो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। ग्लूकोमा में हमारी आँख की नसें जो है सूखना शुरू हो जाती हैं, हमारी आँख का प्रेशर बढ़ता है। डॉक्टर जो हैं आई ड्रॉप्स देते हैं प्रेशर को कंट्रोल करने की, लेकिन प्रेशर तो कंट्रोल होता है, लेकिन विजन जो है हमारा धीरे 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 कम होता चला जाता है, क्योंकि हमारी जो नसें हैं आँख की वो सूख रही हैं। इसका कोई इलाज नहीं है अब तक, ठीक है। इसमें ब्लाइंडनेस आनी ही आनी है। फिर मोतियाबिंद में ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 20 से 22% लोगों का विजन कम होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। एक जो मायोपिक होते हैं पहले से, जिनकी रोशनी पहले से ही कम होती है। दूसरा जिनका पर्दा कमज़ोर होता है, पर्दा कमज़ोर होने की वजह से ऑपरेशन के बाद भी नज़र कम हो जाती है, और पर्दे का इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ओल्ड एज डिजनरेशन, जो उम्र की वजह से धीरे धीरे आई डिजनरेट होती है हमारी। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, ऐसे ही हमारी आँख का रेटिना भी एज की वजह से डिजनरेट होता है। तो हमारी जो मुहिम है वो यही है कि जो विजन लॉस हो रहा है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको हम इलाज करें, अवेयरनेस फैलाएं, ताकि लोग ब्लाइंडनेस से बच पाएँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने यहाँ पर बताया। डॉक्टर महेंद्र जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, तो आप यहाँ पर ये समझाइए कि ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, इन सब में फ़र्क क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को किस तरह से अपने आप को अवेयर रखना चाहिए? सबसे पहले बात तो मैं आपको कैटरैक्ट के ऊपर लेता हूँ। कैटरैक्ट यह बहुत बड़ा कारण है ब्लाइंडनेस का, जिसकी सर्जरी होती है। सर्जरी में भी ये पेशेंट ब्लाइंड हो जाते हैं। ये कैटरैक्ट जब फॉर्मेशन होता है तो उससे विजन लॉस हो जाता है, ड्यू टू ये लेंस हमारा जो बना होता है पानी और प्रोटीन से मिलकर बनता है। जब इन दोनों में परसेंटेज में फ़र्क आ जाता है तो एक लेंस के ऊपर जो है प्रोटीन ज़्यादा जम जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लाइंडनेस होती है। एक तो हुआ इसका कारण। दूसरा कारण जो है आपने पूछा ग्लूकोमा का। ग्लूकोमा का कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे आई बॉल के अंदर विट्रियस और एक्वस पे पानी बनता है, जो कि हमारे आंसू के रास्ते चैनल से निकलता चला जाता है। जब ये कैनाल और शेलम से ये चौक हो जाता है तो उसका अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पाता, तो ये प्रेशर जो है पीछे बैक में जो है मैकुला के ऊपर डालता है। जब मैकुला पर डालता है तो मैकुला जो है वो प्रेशर पड़ने से डिजनरेट होने लगता है। जब डिजनरेट होता है तो पेशेंट का विजन लॉस हो जाता है। इसमें ये फ़र्क है, ये कैटरैक्ट से इसका ये अंतर है। विजुअल जो आपने पूछा उस पर दो कारण सबसे बड़े हैं। एक तो कारण सबसे बड़ा ये है कि जब हमारी आई बॉल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उससे विजुअल लॉस होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि रेटिना, जब रेटिना किसी कारण से, किसी भी बीमारी से इफेक्टिव हो जाता है तो उस समय जो है कि विजुअल लॉस हो जाता है। इसलिए तीनों में ये अंतर है। आपने इस तस्वीर को बदलने के लिए अगर हम देखें तो जगत फार्मा की जो शुरुआत है, आप इसको लेकर आपका जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहा है। इसकी शुरुआत के बारे में आप ज़रा बताइए कि कैसे ये सब शुरू हुआ। आपकी एक निजी कहानी भी है इसके पीछे, ज़रा उसके बारे में भी जो है हमारे दर्शकों को समझाइए। मेरी चाची को डायबिटिक थी, वो कैटरैक्ट हो गया था, तो वो आँख ख़त्म हो गई 6 महीने बाद।
उसके बाद दूसरी आँख का ऑपरेशन कराया उन्होंने, दिल्ली के बहुत बड़े सर्जन से कराया, वो भी 5-6 महीना तो उसकी विज़न लॉस हो गया, क्योंकि डायबिटिक भी थी। डायबिटिक का आज तक टिल टुडे तक पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, तो वो ब्लाइंड हो गए। तब मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि क्यों ना ऐसा कुछ नया करूं जिससे कि ये ऑपरेशन ही ना करना पड़े और पेशेंट भी ठीक हो जाए। तो वो फिर मैंने करीब 10 साल तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि हमने पूरा स्टडी अच्छी तरीके से कर रखी थी। तो हमने उसके गुण दोष के आधार से, दवाइयों के गुण दोष के आधार से, उनके त्रिदोषों के आधार से हमने सेलेक्ट किया। इस सिलेक्शन में हमको जो है कम से कम नहीं तो 5-6 साल तो लगे। वो उसको जो हम जो है जब उसको यूज़ करते रहे, एक की दवाई दूसरी तीसरी क्या हुआ, तो हमने देखा कि 4-5 साल बाद दवाई हमारी जो है, पेशेंट ने बताया था पहले से हमारी रोशनी जो है बढ़ रही करने है। लगी जी। तो शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। इसके रिजल्ट्स हमको जो है वो करीब 40-50% मिले, तो मैं सेटिस्फाइड ही हुआ। मैंने 40-50% ठीक हो गया, 40% नहीं ठीक हुए तो कोई बात मानेगी नहीं मेरी बात। बहुत परेशान हुए, सोचते रहे अब से क्या करना है मुझको। तो अचानक बैठे बैठे ये जब पेशेंट को देखा, उसने कहा थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा है, तो मैंने स्पेक्स जो है उसे लगाया, आई टेस्टिंग करके चश्मा लगाया। तो मैं क्या देखता हूँ, कहता डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जो चश्मा नहीं लग रहा था वही चश्मा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो शुरू में मैंने विश्वास नहीं हुआ, फिर इसके ये 2-4-6 महीने, साल भर, 2 साल तक इसको मैंने स्टडी करता रहा। तो इस तरह डॉक्टर साहब आप अब तक कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? 42 साल होगा मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और 42 साल से मेरे पास जो है दुनिया भर के पेशेंट आते हैं, और कई फ्री आई कैंप मैंने इंडिया में, फॉरेन में भी किए हैं। नेपाल वगैरह साइड में जो है स्वास्थ्य मंत्री ले गए थे मुझे, तो वहाँ भी किए मैंने। आयुर्वेद की थोड़ा बात करते हैं। डॉक्टर मनदीप, मैं आपके पास यहाँ पर आता हूँ क्योंकि आयुर्वेद आई स्पेशलिस्ट भी हैं आप। तो आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो इसके प्रति लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। आपकी लड़ाई परसेप्शन और रिसोर्सेस दोनों ही रही है, तो यहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने रही, ये आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, आयुर्वेद को लोग सेकंड ऑप्शन या सेकंड ओपिनियन के लिए तरफ जाते हैं। वो सबसे पहले मॉडर्न साइंस पे जाते हैं, वहाँ से उनको जब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, फिर वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढते हैं कि हम होम्योपैथ ट्राई कर लें, आयुर्वेदिक ट्राई कर लें, जहाँ पे हमें शायद ट्रीटमेंट मिल जाए। तो एक ये परसेप्शन मैं चाहता हूँ कि लोगों का चेंज हो, क्योंकि आपको आयुर्वेद भी ट्राई करना चाहिए शुरुआत में ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जो लोगों की सोच थी हमेशा से कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत लंबा इलाज कराना पड़ेगा, शायद 1-2 साल इलाज कराएंगे तब जाके कुछ फ़ायदा होगा। तो लोगों को समझाना, उनके परसेप्शन को चेंज करना, इट हैज़ टेकन अ लॉन्गर टाइम। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद में अपने आप को प्रूफ करना, क्वालिटी को प्रूफ करना कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, क्वालिटी मेडिसिन से हमारे, तो उनके नॉर्म्स को पूरा करना, FDA के नॉर्म्स को पूरा करना, तो उन सब चीज़ों को, फैक्ट्री को उस लेवल का बनाना ताकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएँ। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स कराना ताकि लोगों को रिजल्ट दिखा पाएँ, क्योंकि लोगों का पहला क्वेश्चन ही ये होता था कि आपने किसी और को ठीक किया है, कितने पेशेंट्स को ठीक किया है, क्योंकि आंखों का मामला है तो पेशेंट भी डरता है कि ऐसा ना हो कि हमारी आई में कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो फिर वो क्लिनिकल ट्रायल्स कराए गए और लैब टेस्टिंग कराई गई दवाई की, बहुत सारी अलग अलग NABL लैब्स हैं, इसको टेस्ट कराया गया कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी दवाई में स्टेरॉइड मिला रहे हैं या कुछ ऐसा मिला रहे हैं जिससे इसका असर इतनी जल्दी से आ रहा है। तो उसके हमने लैब टेस्ट कराए ताकि लोगों को जानकारी मिले कि इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये 100% आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे जो लोगों को थे कि आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। स्टिल वी आर प्रूविंग इट, चाहे हम लाखों पेशेंट देख चुके हैं, लाखों का हमारे पास रिकॉर्ड है, डेटा है, तब भी एवरी डे वी हैव टू प्रूव टू द पेशेंट कि नहीं, आप आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, इस आई ड्रॉप से आप ठीक हो सकते हैं। जी, एक तो ये कि इलाज दवाई के ज़रिए, और दूसरा लोगों के मन में जो सवाल उसको लेकर होते हैं उन सबको भी साथ साथ दूर करते चलना। डॉक्टर मनदीप, ये भी आप बताइए कि जो जिस तरह आप बता रहे हैं, जाहिर है एक पैशन के तौर पर आपने इसको फॉलो किया, इसको बिजनेस का रूप आपने कैसे दिया? कैसे आपको ये आइडिया आया कि इसको बहुत लोगों तक पहुँचाया जा सकता है? जब 15 साल पहले मैं अपना मेडिकल करके मैंने पापा को ज्वाइन किया अपने, तो सब चीज़ें ठीक चल रही थी और पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे थे, दूर दूर से आ रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इसकी भी एक लिमिट है। हम भी कितने पेशेंट्स को देख सकते हैं, एक दिन में 100 देख सकते हैं, 150 लोगों को देख सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है पेशेंट्स को देखने की, समझाने की। तो मैंने ये सोचा क्यों ना हम लोगों तक पहुंच जाएं।
बजाय इसके कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, कि हम ही उनके पास पहुंच जाएं। तो वहाँ से प्लान शुरू हुआ, जो हमारा आइसोटिन आई ड्रॉप है, जो हमारी दवाइयाँ हैं, इसको लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए ताकि लाखों लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो वहाँ से वो बिज़नेस आइडिया आया एंड हमने तब ये सोचा कि इसको अब लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये एक चीज़ हमने करी जो दुनिया तक फैलाई। उसके बाद जो डॉक्टर बासु का सपना था कि मैं पूरे वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस को दूर करना चाहता हूँ, तो फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि इसको अब एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज की डेट में हम 5 से 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र, आप क्योंकि आइसोटिन का आपने जिक्र कर दिया, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, इसके बारे में बताना चाहेंगे? भाई इसमें कहना यही है कि जो सपना हमारा था, इसके रिजल्ट्स को देखते हुए जिस तरीके से पोलियो को ख़त्म किया गया है, तो उसमें मेरा सपना था कि क्यों ना इससे जो है दुनिया की अंता को दूर किया जाए। हम ये एक आह्वान के रूप में लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया की अंता को ख़त्म कर सकते हैं। उसके कई तरीके अपनाए। एक तो फ्री आई कैंप्स जो किए बहुत। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं अकेला डॉक्टर आयुर्वेद का आई स्पेशलिस्ट था। तो मैंने जो है इसके लिए सोचा कि कुछ नया ऐसा करें जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों। मैंने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हरिद्वार में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जालंधर में, कहीं कई जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। बहुत उसमें सफलता मुझे मिली, इससे मैं आगे बढ़ता चला गया। तो जाहिर है डॉक्टर साहब, काफ़ी इंस्पिरेशनल आपका ये सफ़र रहा है, आपकी कहानी रही है। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो थोड़ा आयुर्वेद की और बात करेंगे, उसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में जो अवधारणाएँ हैं उनके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। चला सकते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी और जगत फार्मा की खास मुहिम नेत्र रक्षक। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, आप फाउंडर हैं जगत फार्मा, और डॉक्टर मनदीप सिंह बसु हैं, आप सीईओ हैं जगत फार्मा। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। डॉक्टर महेंद्र जी, आपके पास मैं वापस आता हूँ। जैसे कि डॉक्टर मनदीप ने भी जिक्र किया, आयुर्वेद को लेकर एक मिसकंसेप्शन ये है लोगों के जहन में कि ये बहुत धीरे असर करता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये धारणा बहुत ज़्यादा प्रचलित की गई थी। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जो है बहुत अच्छा काम करती है, बहुत तेज़ी से काम करती है। कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बहुत तुरंत इसका रिएक्शन करती हैं। ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद इतना कमज़ोर नहीं है। आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर मनदीप, अगर आज का मौजूदा वक्त हम देखें तो लोगों के जो रहन सहन है वो भी काफ़ी बदला है। मोबाइल फ़ोन का बड़ा इस्तेमाल लोग करते हैं, लैपटॉप पे काफ़ी वक्त गुजारते हैं। ऐसे में देखभाल जो है वो उसका तरीका कैसे बदला है, ये भी बताइए। और कोरोना के बाद किस तरह का असर आपने देखा है सब में? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज की डेट में आ रहा है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये बहुत ही आज की डेट में आप सुनते होंगे कि मेरे बच्चे की कमज़ोर हो रही है, और जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनकी बहुत तेज़ी से आंखें कमज़ोर हो रही हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं सबसे ज़्यादा आज की डेट में, कोविड के बाद से स्पेशली, बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया और कोविड आ गया और 2 साल तक उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करी, और अब जो वो स्कूल जा रहे हैं तो उनके स्कूल से जो है शिकायत आ रही है कि ये होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, सही से लिख नहीं पा रहे। और जब वो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं। छोटा मोटा नंबर नहीं, बहुत हाई नंबर्स लग रहा है। और चश्मा लगाने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि उनका विजन पूरा नहीं है। यानी कि जो बच्चे को 6/6 पढ़ना चाहिए, चश्मा लगाने के बाद भी वो सिर्फ 3 लाइनें या 4 लाइनें ही पढ़ पा रहा है, जो बाद की 4 लाइनें हैं। यानी कि 40 to 50% विजन उसका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आईबॉल स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाया, क्योंकि कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन टाइम का यूज़ किया। दूसरा, आप कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट्स में भी यही चल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम, हर टाइम आप लैपटॉप पे हैं, वर्क शेड्यूल आपका ऐसा है, तो उनकी भी विजन बहुत तेज़ी से कम हो रही है। मायोपिया, डिजनरेशन हो रहा है उनका, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी रोशनी कम होती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। कोविड के बाद जो डायबिटीज़ के केस थे उनका बहुत सारे केसेस आए मेरे पास, क्योंकि जिनको कोविड हुआ उन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया। स्टेरॉइड्स को यूज़ करने की वजह से 2 चीज़ें हुई, एक तो उनकी डायबिटीज़ ऊपर गई, दूसरी चीज़ ये है कि उनको कैटरेक्ट भी बना स्टेरॉइड्स के यूज़ के बाद। तो डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से उनका पर्दा ख़राब हुआ, पर्दा ख़राब होने की वजह से जो है विजन धीरे धीरे डेटोरेट हुआ।
इसमें ऐसे केस में जो डॉक्टर्स करते हैं जिनका पर्दा ख़राब होता है, वो उसमें इंजेक्शंस लगाते हैं रेटिना के ऊपर और फिर लेज़र सर्जरी करते हैं। लेकिन जो रोशनी चली गई होती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन जो लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते उनका विजन फिर से कम हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में विट्रस हेमरेज भी होता है, जैसे खून आ जाता है पर्दे पे। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो डायबिटिक केसेस होते हैं उनको ब्लड आता है पर्दे पे और फिर उसके बाद वो ब्लाइंडनेस हो जाती है उनको। इन डैट केस जो इलाज करते हैं वो पर्दे को ठीक करने का करते हैं दवाइयों से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी लेज़र के। तो जैसे जैसे लोगों का रहन सहन बदल रहा है वैसे जाहिर है आपको ध्यान रखने के तरीके भी बदल रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए। डॉक्टर मनदीप, इसी को अगर देखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नेत्रहीनता के ख़िलाफ़ आपकी लड़ाई है, जाहिर आप बहुत कोशिश भी दिशा में कर रहे हैं, 10 साल बाद इसको आप कहाँ देखते हैं? किस तरह से आप बदलती हुई चीज़ों के बीच 10 साल में इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर आयुर्वेद की बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस भी करता हूं, अलग अलग सिटीज़ में भी जाता हूं, तो इस चीज़ को बहुत बढ़ावा मिला है आयुर्वेद को भी। और वो भी ट्राई कर रहे हैं कि ये जो हमारी देश की पैथी है इसको फर्स्ट ऑप्शन बनाया जाए हमारे देश में और पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाए। तो इससे एक अच्छा पॉइंट ये है कि हमें आगे बढ़ने में जो है वो बहुत आराम मिल रहा है। कुछ पॉलिसीज़ थी आयुर्वेद को लेके, चीज़ें जो 10 साल पहले थी उससे अब उसमें बहुत फ़र्क आया है। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर हम ऐसी तेज़ी से आगे बढ़ते रहे तो 10 साल में हम बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे लोगों की ब्लाइंडनेस को दूर कर सकते हैं। हमारा विजन भी यही है, हमारा मिशन भी यही है कि हम अंधता को मुक्त करें इस दुनिया से। तो जाहिर है एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी आंखों पर जोर ना पड़े। अगर नज़र कमज़ोर भी हो रही है तो उसकी वजहों को आप समझिए। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि उनको किन बातों का ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस मुहिम के ज़रिए हम सब मिलकर भारत को नेत्रहीनता से दृष्टि की ओर ले जाएंगे। नमस्कार।